9808080 डायल करिए, ये कट जाएगा। इमरान साहब को वहां से मैसेज आया है, मैं उस मैसेज को पढ़ता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोरदार तालियों से एक बार फिर से इमरान साहब ने सलाती के लिए काफी काम किया है। कुछ मसले मसाइलों पे भी इन्होंने काफी काम किया है, चाहे यहाँ पे लोगों के राशन कार्ड के मसले हो, चाहे यहाँ पे आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार अच्छी तालियां आप जो इससे पहले मुमकिन ना थे। ये गरीबों के लिए यहाँ पे चावल का फ्री पीएम मोदी की तरफ साहिल साहब और यहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट खानियार के चेयरपर्सन से शुक्रिया अदा करते हैं। बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक पोल साहब, आज के हमारे यहाँ के पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट साहब, इंजीनियर शौकत गुयूर साहब, आज जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया इंजीनियर कामरान साहब। वो सड़कें पूरी रौनकों से भरी है। आज वो सड़कें कितनी खूबसूरत नजर आती है। अगर हम कहीं किसको जाता है तो वो बीजेपी को जाता है और बीजेपी की लीडरशिप को जाता है। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारे युवा, हमारे बच्चे हैं, अगर आज हमारे बच्चों के दिलों में कुछ करने का बलबला पैदा हुआ है तो वो मुमकिन हुआ है बीजेपी की वजह से। तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मैडम की वजह, मंद्रावी मैडम की वजह से उस चीज को सही ट्रैक पे लाया गया। सही उसी गुजारिश है कि जोरदार के मौसम में इन हालातों में हम आप सब लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं सारे जम्मू कश्मीर में एक अभियान चलाया है कि बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों की, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे नौजवानों की, कार्यकर्ताओं की हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मैंने बताया प्रेस में कि भाई हम इसकी कंडेम करते हैं जो टारगेट किलिंग्स हो रही है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी समाज में ये एलो नहीं होता, कर सकता है कोई, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। ऐसे होनहार पुलिस के ऑफिसर जिन्होंने 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवा की, इस कौम की सेवा की पुलिस में रहकर, और उसको इस तरह से कायराना तरीके से उसको सुबह जब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं या नमाज़ पढ़कर वापस आए और उनको इस प्रकार से कायराना तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत ही कंडेमनेबल है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो इस प्रकार की हरकतें अभी जम्मू कश्मीर में कर रहा है, हम इसको कंडेम करेंगे और उसको मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये तो है ही है, सामने दिख रहा है। लेकिन ये कोई 2017 का, 2016 का सिचुएशन नहीं है। जो सिचुएशन 2016 या 17 में बनी थी, या उससे पहले 2010 में बनी थी, या 2010 से पहले 1990 से लेकर लगातार जो यहाँ की सिचुएशंस थी वो ग्रिम सिचुएशंस थी। ये तो काफ़ी ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, हम इसको कंडेम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर काफ़ी हेवीली इसको क्रश करेगी। देखिए, दावे हमारे सही हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो पार बैठे लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये नॉर्मल सी बनी रहे, इसलिए वो टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉर्मल सी है। ये 2016 नहीं है, 2008 नहीं है, 2010 नहीं है। जो फॉर्मर मिनिस्टर्स, हमारे फार्मर लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके ट्वीट्स आते हैं घर बैठे, लेकिन वो तो सिर्फ इसी पे लीडरी तब भी कर रहे थे और अब भी वो चाहते हैं कि वैसा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर एक कश्मीरी ये जानता है कि नॉर्मल सी कश्मीर में आ चुकी है।
है 5 अगस्त 19 के बाद। अब हमारे पास कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये दोहराएंगे कि दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि यह नॉर्मलसी बनी रहे, इसलिए एक ये वो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आज हज़ारों के तादाद में आपने देखा कि पुलवामा में भी नौजवान यूथ लीडर अरशद साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ हज़ारों की तादाद में, वाकई में वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे। यहाँ भी एक यंग डायनामिक कामरान साहब ने ज्वाइन किया, उनके साथ बाकी साथियों ने भी ज्वाइन किया। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का हाथ जो साथ है वो नौजवान दे रहे हैं, क्योंकि नौजवान जानते हैं कि ये ख़ानदानी राज नहीं है, नेशनल पार्टी है। यहाँ मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये है इलेक्शन की तैयारियाँ, पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, और उसकी तैयारियाँ हम ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि जब हम ही करेंगे, हमारे नौजवान चाहते हैं कि अब वो ख़ानदानी राज ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमारे नौजवान आगे आ रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ आ जुड़े, कितने हमारे यहाँ लोगों का एक मोहब्बत है बीजेपी के साथ, जो इससे पहले न था शायद। इनको जब से बीजेपी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स बने यहाँ पे, उस वजह से एक नौजवान अभी एक ही पार्टी मेरे नज़र में आई, वो बीजेपी है जो यहाँ पे प्रेजेंटली काम कर रही है। अदरवाइज जो बाकी पार्टी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो ए है, बी है, कौन है, जो भी पार्टीज़ है, उनका कहीं वजूद नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ पे 3 MPs है अभी, जो अभी हमारे माननीय कोल साहब ने भी बोला 3 MPs है। मुझे नहीं लगता, आपको भी पता होगा, मीडिया वालों को कहीं दिख नहीं रहे डेवलपमेंट में। अगर यहाँ आपने भाजपा क्यों दामन छोड़े? मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है ग्राउंड पे। एक पार्टी जो यहाँ पे 3 MPs लेके बैठी है, जिनका डिप्टी मेयर अपना था, उन्होंने आज तक यहाँ पे किया क्या? आज वो और वोट मांग रहे हैं वही बनने के लिए। अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, वो वही वोट मांगेंगे कि भाई हमें इक़्तिदार दे दो। अभी भी इक़्तिदार उन्हीं के हाथ में है। उनका डिप्टी मेयर भी रह चुका है, एक्टिंग मेयर भी रह चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो वो अभी तक उन्होंने किया क्या डेवलपमेंट में? आपका यहाँ ये म्युनिसिपल वार्ड आता है, यहाँ का शायद से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कॉर्पोरेटर है। आप मेरे साथ चलिए और देखिए डेवलपमेंट का क्या हुआ। कामरान साहब ये भी मेयर भी हमारा होगा और डिप्टी मेयर भी होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शंस आने दो। आपने तो देखा इंडियन अलायंस में भी ये चले गए, तो उसमें क्या हुआ? कामरान साहब, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए? क्योंकि आप मैं यूथ को इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा कि अब वो भाजपा का हाथ थामे और हमें आगे बढ़ना है और लोगों के काम करना है। यहाँ ख़ानदानी राज जो यहाँ चला, यहाँ पे पॉलिटिकल स्पेस पहले ना थी। आपको पता होगा, यहाँ मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर का बेटा, मिनिस्टर के बाद उसका बेटा, जो बीजेपी में नहीं है। आपको पता होगा यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के तक के इलेक्शंस होते हैं। आपको पता है, एक पार्टी मुझे बताइए जिनका प्रेसिडेंट कंटिन्यूसली चल रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनका एक ही प्रेसिडेंट है, उनके बाद उनका बेटा आएगा, जो बीजेपी में नहीं। यहाँ पे एक लोकल जो कैंडिडेट, जो हमारा लोकल वर्कर, उसको भी चांस दिया जाता है।